शुरुआत की थी। बाई इलेक्शन वहाँ 5 सीटों का था, 4 सीटों का। तो 2 सीट जदयू को मिली थी, 2 सीट बीजेपी को। संजोग से हमने प्रत्याशी जहाँ खड़ा किया था, तरारी और रामगढ़, ये दोनों सीटें बीजेपी को ही मिल गई थी। तो वहाँ के प्रदीप जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष थे, पहले उनका फोन आया कि सीटियाँ हम लोग हार जाएंगे, आप लड़ेंगे, गठबंधन है हमके। तो यूपी में गठबंधन है, बिहार में तो है ही नहीं। लोकसभा में 1 सीट मांगते रहे, आप लोग दिए नहीं। फिर नेतृत्व के सामने बात रखी गई कि भाई अगर सीट नहीं दे रहे हैं तो 3-4 नेताओं को हमारे एडजस्ट कर दीजिए निगम के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना करके। उसको भी आप लोगों ने नहीं किया। तो फिर बताइए गठबंधन किस बात का रह गया है बिहार में। तो फिर वो खबर दिल्ली गई, तो हमारे विनोद तावड़े जी का फोन आया। उन्होंने जब बताया तो हमने बताया कि लोकसभा में ये बातें हुई थी, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। तो फिर गठबंधन किस बात का। फिर नड्डा जी के यहाँ बात गई, फिर अमित शाह जी के यहाँ बात गई। तो फिर फोन आते रहे, बातचीत होती रही। तो हमने कहा कि भाई हम तो वहाँ तैयारी किए हैं, अब हमारी बेइज्जती हो रही है, हम खाली बार बार समर्थन करेंगे तो अच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार होगा तो निश्चित निगम में हम आपके लोगों को एडजस्ट करेंगे। तो दुर्भाग्य से अभी तक हुआ नहीं है। उम्मीद जगाए हुए हैं। और रही आगामी चुनाव की विधानसभा के, तो निश्चित है कि चुनाव तो पार्टी लड़ेगी, चाहे एनडीए गठबंधन में रह के लड़े, सीट देंगे तो लड़ेंगे, या नहीं तो अकेले भी लड़ सकते हैं। मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने अचानक से बड़ा बयान दे दिया है। राजभर ने कहा है, यूपी में हमारी पार्टी का भाजपा से गठबंधन है और मेरे मंत्री पद का कोई खतरा या मेरे मंत्री पद को कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो बिहार में तीसरा मोर्चा बनाकर हम चुनाव लड़ेंगे। हमें मंत्री पद का कोई लालच नहीं है। अगर कभी जरूरत पड़ी तो पिछले बार की तरह हम मंत्री पद से इस्तीफा भी दे देंगे। ओपी राजभर ने बलिया में एक कार्यकर्ता मीटिंग के बाद मीडिया के पूछे गए सवालों के जवाब में कहा, बीजेपी ने 2007 में भी चुनाव लड़ने से हमें रोका। उपचुनाव में भी कहा गया कि अगर आप लड़ेंगे तो चुनाव में हम सीट हार जाएंगे, लेकिन इस बार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अगर उनके साथ बात नहीं बनी तो हम अलग मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ेंगे और जरूर लड़ेंगे। ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। राजभर ने कहा है कि अगर सपा के लोगों को इतनी ही एबीसीडी आती होती तो वह सत्ता से बाहर नहीं होते। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सपा के राज में कौन सी एबीसीडी पढ़ाई जाती थी। सुबसपा अध्यक्ष ने सपा के मुखिया अखिलेश यादव पर तीखा तंज कसा और कहा, एक लोडर होता है जो अपने मालिक की मर्जी से काम करता है और एक लीडर होता है जो अपनी मर्जी से काम करता है। सपा में सभी लोडर हैं और मालिक की मर्जी से काम करते हैं। राजभर ने अखिलेश पर करारा हमला बोलते हुए कहा, जब आप सत्ता में थे तब सरकारी स्कूल बच्चों की पढ़ाई नहीं, नकल माफिया और भर्ती घोटाले के अड्डे बन गए थे। आपके दौर में टूटी दीवारें, गिरी छतें, गंदे टॉयलेट, यही था असली चेहरा था। ये तमाम बातें ओपी राजभर के द्वारा अखिलेश यादव के लिए कही गई हैं। और लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से ओपी राजभर ने कहा है कि बिहार के लिए हम यूपी में मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, ये अपने आप में एक दिलचस्प बात है, क्योंकि यूपी में एक राजभर समुदाय या राजभर कम्युनिटी के ऊपर ओपी राजभर का बड़ा होल्ड है। लेकिन जिस तरीके से बिहार में एससी, एसटी, ओबीसी और आदिवासी समुदाय पिछड़ा, अति पिछड़ा की लड़ाई चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले समय में ओपी राजभर महागठबंधन का हिस्सा बनते दिखे, क्योंकि वीआईपी पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी भी एक समय तक बीजेपी के साथ और एनडीए गठबंधन में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी, लेकिन आज वो महागठबंधन के साथ नजर आ रहे हैं। तो क्या राजभर एनडीए के वो अगले खिलाड़ी होंगे जो राज्य स्तर पर बिहार में महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे? ये आने वाले राजनीतिक समीकरण में सवाल है, राजनीतिक हलके में ये सवाल घूम रहा है। अब देखना है कि इसका जवाब क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।